महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे, और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते हैं। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेगी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। कि कांग्रेस जब भी आती है महंगाई आसमान छूने लगती है, यानी कांग्रेस आई महंगाई लाई। कांग्रेस की सरकार चाहे 70 के दशक में रही हो या फिर 2014 से पहले तक, महंगाई ने गरीब की, मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है। समय बदल गया, सरकार बदल गई, लोग बदल गए, जज्बात भी बदल गए। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है महंगाई। मोदी जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, जनता को किया वादा आज आप भूल गए हैं। जिस भरोसे के साथ जनता आपको सत्ता में लेकर आई थी, वो भरोसा आपने तोड़ दिया। साल 2012 में मोदी जी के इस भाषण ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कांग्रेस सरकार में जब जनता महंगाई से त्रस्त थी, तब एक ही पार्टी थी जो जनता की आवाज बुलंद कर रही थी, और वो थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब यही पार्टी साल 2022 में कहां गायब है। मोदी जी अपने इस भाषण में कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने महंगाई पर बोलना ही छोड़ दिया है। मोदी जी, यही सवाल आज आपसे जनता भी कर रही है कि आखिर क्यों आज आपने महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। पेन पेंसिल पे जीएसटी, हॉस्पिटल पे जीएसटी, अरे होटल पे जीएसटी, मोदी के शासन में सब कुछ महंगा, अरे घर बार भी महंगा, अरे होटल भी महंगा, हॉस्पिटल भी महंगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम उनके प्रिय नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात, कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बहुत कुछ होता है जी जी। तो मेरा काम देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है वो मेंटेन करना, वो मैं करता रहूं जी। दोस्तों, स्मृति ईरानी की 2014 की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। हाल ही में ये तस्वीर फिर वायरल हो गई। कहने को ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन हर साल ये तस्वीर सुर्खियां बटोर ही लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जो गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ सिलेंडर लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गई थी। तब बीजेपी विपक्ष में थी। अब हालात ठीक उलट है, बीजेपी सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष में। लेकिन मुद्दा वही है, महंगाई। आज देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। पीएम आवास का घेराव करने के मकसद से कांग्रेस का हुजूम दिल्ली की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार ये याद दिला रहे हैं कि वो महंगाई के मुद्दे पर चुप रहने वालों में से नहीं है। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। तो डरता है वो, धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। दोस्तों,
माना कि विपक्ष का काम सत्ता में बैठी सरकार से सवाल करना ही है, लेकिन क्या सत्ता में बैठी सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो सामने आकर उन सवालों का जवाब दे जिन मुद्दों पर जनता ने कांग्रेस को गिराकर बीजेपी को सत्ता में बिठाया था। आज उसी मुद्दे पर भाजपा सरकार नाकाम नजर आ रही है। मोदी जी, जनता आपसे चीख चीख कर सवाल कर रही है कि आखिर कब उनकी कमर तोड़ रही इस महंगाई पर लगाम लगेगी। जिस काम के लिए आपने जनता को प्रधान सेवक बनाया था, क्या सत्ता के सुख ने प्रधान सेवक को उसके दायित्व से भटका दिया है और इसलिए आपने अपने दायित्वों के बारे में बात करना भी बंद कर दिया है? दोस्तों, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किस मुद्दे पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।